Hello, parents and caregivers. A very good morning to you all. This is VP Singh from Future Leaders School. डियर पेरेंट्स, जैसा कि हम सभी इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि कोरोना महामारी का जो भयावह रूप है वो हम सभी के चारों ओर है। और ऐसे समय में जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं और जितना हम सभी ये जानते हैं कि हम घर पर रहें और घर पर रहकर ही हम अपनी और अपनों की सुरक्षा कर सकते हैं, क्योंकि अब ये केवल सोशल मीडिया और न्यूज के थ्रू ही हमें ये जानकारी नहीं मिल रही है, बल्कि हमारे अपने, हमारे चाहे वो रिलेटिव्स हों, हमारे पड़ोसी हों, हमारे शहर गांव के रहने वाले जो आसपास के लोग हैं, उनकी असामयिक मृत्यु होना और खबर चलना कि कोरोना की कारण उनकी मृत्यु हुई है, एक्सपायर हुए हैं। तो ये दृश्य और इस तरीके की खबरें हमको झकझोर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ हमको एक संदेश भी दे रही हैं कि अभी भी समय है कि हम सभी संभल जाएं और हम सब सुरक्षित रहने के लिए, इस वायरस से बचने के लिए हम पूरी सावधानी बरतें, जिसमें सबसे विशेष बात है कि हम घर पर ही रहें और यदि हम आवश्यक कार्य से घर से बाहर जाना भी पड़ता है तो हम मास्क लगाना ना भूलें और जितनी जल्दी हो सके हो उस कार्य को पूरा कर हम बिना देरी के घर वापस भी आएं। ये ऐसा समय नहीं है कि हम कहीं पर भी बैठकर गपशप करें या अननेसेसरी हम पब्लिक प्लेस पर खड़े हों। और दूसरा साथी, मैं बात करना चाहूँगा आप सभी से कि बच्चे जो कि हमारे ऐसे संकट के समय में जिनके स्कूल कॉलेजेस बंद हैं और उनकी परवरिश करना, उनका ध्यान रखना और उनको सही दिशा देना, ये भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम सभी घर में हैं, लॉकडाउन में हैं, और ऐसे समय में जब हम घर में हैं तो हम बहुत अच्छे से बच्चों की केयर कर सकते हैं। ये ऐसा संभव तभी है जब हम इस बात का ध्यान रखें कि बच्चा हमारा कर क्या रहा है, क्योंकि अधिकांश पेरेंट्स से जब मेरी बात होती है तो उनकी इस तरीके की शिकायतें रहती हैं कि बच्चा अधिकांश समय मोबाइल चलाता है या वो टीवी देखता है या वो सोता है। क्योंकि बच्चों के पास, ये छोटे बच्चों के पास हम कह सकते हैं कि इतना बहुत सारा वर्कलोड नहीं है, क्योंकि किताबें उन कुछ पेरेंट्स ने बुक्स भी नहीं खरीद पाए थे बेचारे, और साथ ही जिन्होंने बुक्स खरीदी थी और उनके ऑनलाइन क्लासेस भी अब बंद हो चुके हैं। जैसा कि गवर्नमेंट के थ्रू भी ये सर्कुलर रिलीज हुआ था कि बच्चों को स्ट्रेस ना दिया जाए, बच्चों की क्लासेस को इसलिए भी बंद किया जाए कि टीचर्स को स्कूल जाना पड़ रहा था क्लासेस को कंटिन्यू रखने के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम क्लासेस को भी हमको क्लोज करना पड़ा। साथ ही विशेष बात अब ये है कि घर में रहकर हम बच्चों की केयर कैसे करें, इस पर बहुत सारी बातें आप भी जानते हैं, लेकिन मैं भी आपके साथ कुछ मेरे अनुभव हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारे बच्चों के रिगार्डिंग मैंने जिन चीज़ों को महसूस किया है कि बच्चों को अगर इस तरीके से थोड़ा सा भी हम केयरफुल हो जाएं और उन पर ध्यान दें तो बहुत सारी चीज़ों को हम बदल सकते हैं और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट हमारे सामने होंगे। तो बच्चों की जो विशेष बातें हैं कि बच्चों को हम एक तो उनकी इच्छा अनुसार एक शेड्यूल जरूर बनाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फुल टाइम वो टीवी पर हैं या फिर मोबाइल चला रहे हैं या सो रहे हैं, क्योंकि जब बच्चा घर में है तो वो बाहर तो जा नहीं रहा है, न तो वो खेलने के लिए बाहर जा रहा है और ना ही वो किसी स्कूल या कॉलेजेस में जा रहे हैं बच्चे अभी। तो ऐसी स्थिति में फुल टाइम घर पर होने के कारण उनका शेड्यूल बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। ऐसे में हम सबसे पहले उनका एक शेड्यूल बनाएं, उनका रूटीन बनाएं, सुबह उठने से लेकर शाम तक सोने का। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, लेकिन होना बहुत ज़रूरी है। और यदि हम शेड्यूल नहीं बनाएंगे, केवल उसकी मर्जी पर बच्चे को छोड़ेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों की चॉइसेस पर अगर हमने उनको छोड़ दिया और केवल हमने समय याद आया तो हमने कह दिया पढ़ो बैठकर, और नहीं तो हम अपने मोबाइल में या टीवी में बिजी हैं, और बच्चे यानी कि वो भी अपने अनुसार जो भी उनका इंटरेस्ट है उनमें वो बिजी हैं, यानी कि टीवी में या मोबाइल में, वीडियो गेम में। तो ये एक बहुत भयानक परिणाम इसका हमारे सामने आ सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनका शेड्यूल बनाएं और उस शेड्यूल को बनाते समय उनको साथ बिठाएं और उनसे ज़रूर पूछें कि वो किस समय क्या करना चाहते हैं। उसमें पढ़ने का उनका
शेड्यूल जरूर होना चाहिए, और सोने का किस समय उन्हें सोना है, किस समय सोकर उठना है, और कोशिश करें कि अपने साथ आप उनको उठाएं और योगा प्राणायाम भी करें सुबह उठकर। और साथ ही संभव हो तो आप प्लांटेशन के लिए भी उनको मोटिवेट करें और पौधों में पानी लगाना। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और घर से बाहर अगर अपने खेतों पर जाते हैं तो कोशिश करिए कि सुबह के समय आप उनको खेतों पर लेकर जा सकते हैं और उनको फसल और बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो नेचुरल एक एनवायरनमेंट जो होता है उसकी टच में उसको लेकर जाएं, और सुबह के समय उसको थोड़ा एक्सरसाइज कराएं, योगा कराएं। थोड़ा बच्चा जब दौड़ेगा और मिट्टी के टच में जब आएगा, धूल मिट्टी के, तो ये भी एक बहुत नेचुरली बच्चे के अंदर ग्रोथ होती है और बच्चे के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली डेवलप होती हैं, ग्रोथ होती ही है। साथ ही बच्चों को घर पर अगर टीवी और मोबाइल का अगर स्क्रीन टाइमिंग की अगर हम बात करें तो 1 घंटे से ज़्यादा उसका स्क्रीन टाइमिंग नहीं होना चाहिए, और वो 1 घंटे में क्या देखना है उसको, वो क्या करना है, इस पर आपका फोकस होना चाहिए। आप जरूर इस बात को समझें कि मेरा बच्चा टीवी पर अगर देख रहा है तो क्या प्रोग्राम देख रहा है, और अगर मोबाइल चला रहा है तो मोबाइल पर किन चीज़ों को वो सर्च कर रहा है, क्या वो ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको वो सिलेक्ट कर रहा है। ये सिलेक्शन उसकी थॉट प्रोसेस पर बहुत बड़ा इंप्रेशन डालता है, इसलिए ये हमको जरूर पता होना चाहिए कि वो किस तरीके के प्रोग्राम्स को सिलेक्ट कर रहा है और क्या वो देखना चाहता है। बच्चों को ऑब्जर्व जरूर करें, और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कुछ समय के लिए बच्चों के साथ फिजिकली ना बैठें, मेंटली उनके साथ हों। अपना मोबाइल आप एक तरफ रख दीजिए, टीवी स्विच ऑफ कर दीजिए और बच्चों से बात करें, उनके मन की बात को सुने, समझें। और जैसा कि हम देखते हैं कि न्यूज़ चैनल्स पर या न्यूज़पेपर में अगर आप ओपन करेंगे या सोशल मीडिया पर केवल कोरोना से संक्रमित लोगों की खबरें ही आ रही हैं, और कितनी डेथ हुई, कितने केसेस बढ़े। तो इसका जो भयानक जो चित्र है वो बच्चों के सामने, बच्चों के मस्तिष्क पर इसका प्रभाव ना पड़े। तो इसको लेकर आप कोशिश करें कि बच्चों को कोरोना वायरस से संबंधित, इस महामारी से संबंधित सही जानकारी ही दें, और आप उन्हें इससे कैसे बचा जा सकता है ये उनको एक बहुत अच्छे तरीके से उनको समझाएं। डरने की बजाय, उनको डराने की बजाय, उनको भयावह वो दृश्य से दिखाने की बजाय आप उनको ये जानकारी देने की कोशिश करें कि किस तरीके से इस महामारी से हम लड़ सकते हैं, और अप्रिशिएट करें उन लोगों को उनके सामने, बच्चों के सामने स्पेशली, और कि किस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट, किस तरह से डॉक्टर्स, मेडिकल डिपार्टमेंट, किस तरीके से वो सारे वॉलेंटियर्स जो इस कोरोना के युद्ध में हम सभी की मदद कर रहे हैं, कैसे वो हम घरों में सुरक्षित हैं, हम घरों में रहकर एक तरीके से इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी जिम्मेदारी निभाने वाले ऐसे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इस ऐसे समय में वो घर से बाहर अपनी और अपनी परिवार की परवाह ना करते हुए हम सबको वो सेवाएं दे रहे हैं, और हम सब के लिए वो अपने जीवन को दांव में लगाए हुए हैं। तो उनको सैल्यूट करें, और बच्चों को उनके प्रति एहसास दिलाएं, और उनको उनके प्रति कृतज्ञ बनाएं, तो जिससे कि उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग्स डेवलप होगी, ऐसा उनको एहसास होगा कि ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे समय में हम सबकी, हमारे देश की, राष्ट्र की, पूरे विश्व की वो सेवा कर रहे हैं। तो ये कार्य हम अगर उनको करते हैं और इस तरीके की इंस्पायरिंग स्टोरीज उनको अगर हम सुनाते हैं, और तो निश्चित तौर पर उनके अंदर जो बदलाव होंगे, मानसिक उनके अंदर जो फीलिंग्स और जो उनके अंदर थॉट प्रोसेस जो होगा वो नो डाउट बहुत पॉजिटिव होगा। और साथ ही छोटे छोटे कार्य और भी आप कर सकते हैं कि उनको, अगर बच्चे 7-8 ईयर्स प्लस हैं तो उनको आप डोमेस्टिक वर्क में लगा सकते हैं, घर के छोटे छोटे कार्यों में आप उन्हें लगा सकते हैं। मदर्स भी उनको हैंडल कर सकती हैं, मीन उनको मोटिवेट करें कि छोटे छोटे कार्यों में उनको एंगेज करें, जिससे कि उनके अंदर एक वी फीलिंग्स और की फीलिंग डेवलप होगी, और साथ ही उनको छोटे छोटे कार्य को करने की उनके अंदर जो आदत जो पड़ेगी, निश्चित तौर पर वो उनके जीवन में उनको और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए उनको काम आएगी।
क्योंकि स्कूल्स नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स भी तो टीचर से कम नहीं हैं। क्योंकि जब टीचर्स ऐसी सिचुएशन में जो बातें बच्चों को बताते थे, एकेडमिक नॉलेज जो उन्हें देते थे, लेकिन एकेडमिक अगर एक समय के लिए रुक गया है कोई बात नहीं, लेकिन मानसिक तौर से हम अपने बच्चे को, इस जनरेशन को इतना स्ट्रांग बनाएंगे, उनको ऐसा ह्यूमन बीइंग बनाएंगे कि वो इस समय को की जो भयावह स्थिति में डरते हुए ना रहें, बल्कि एक अपने आप को ऐसा इंसान बनाएं कि वो आने वाली जो जनरेशन होगी वो इस तरीके की महामारियों से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार खुद को करेगी और न्यू आने वाली और जनरेशन को करेगी। तो मैं इन्हीं सारी बातों के साथ एक ऐसा जो बात आपसे जो कहना चाह रहा था, जो संदेश मेरा जो था कि हम बच्चों को मोटिवेशन दें, उनको उनके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनके अंदर वो सारे कार्य करने के लिए उनको मोटिवेट करें जो उनको आने वाले समय में उनके जीवन में एक दृढ़ता लाएंगे, उनको एक नई दिशा देंगे। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज तभी हैं जब हम 1 मिनट रुककर इन सारी बातों को महसूस करें। अच्छी परवरिश के लिए हम बच्चों के हैबिट्स को ऑब्जर्व करें, उनमें जो इविल हैबिट्स उनके अंदर जो डेवलप हो रही हैं उनको कैसे हम किल करेंगे, कैसे उनको हम समाप्त करेंगे और कैसे उनके अंदर वो क्वालिटी उनके अंदर हम डेवलप करेंगे, इसके बारे में हम 1 मिनट भी अगर विचार करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत सारे सॉल्यूशन हमें समझ आएंगे। और आप सभी से मेरा कहना ये है कि अगर मेरी किसी भी तरीके से मैं आपको किसी भी तरीके से हेल्प कर सकता हूं तो आप प्लीज मुझे कॉल करिए। आपके पास मेरा नंबर है। आप प्लीज मुझे, अगर बच्चे से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स है, अगर बच्चों से संबंधित कोई भी आप मुझसे सुझाव लेना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप निसंकोच होकर आप मुझे कॉल करिए। मैं हमेशा आपके साथ हूं और किसी भी तरीके से इस महामारी के समय में आपके काम आ सकता हूं तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। निश्चित तौर पर बहुत जल्दी इस महामारी से हम सभी निजात पाएंगे। हम सभी का अच्छा समय बहुत जल्दी ही आने वाला है। एक तरीके से अच्छा समय मतलब कि जैसे हम पहले जी रहे थे, जैसा हमारा पहले जीवन था, वैसे ही हम बहुत जल्दी उस समय में जी रहे होंगे और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे बच्चे पुनः स्कूल में पढ़ रहे होंगे, हमारे बच्चे पुनः अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपनी ग्रोथ कर रहे होंगे और बहुत सारी चीज़ों को नई तरीके से हम जीवन में अप्लाई कर रहे होंगे और हम सब अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए वो सारी चीज़ें हमारे चारों ओर, वो खुशियाँ ईश्वर निश्चित तौर पर बहुत जल्दी हमें देने वाला है। थैंक यू वेरी मच।